Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to a series of basic accounting or financial accounting. And in this part, we are going to cover next topic. So इससे पहले वाले parts अगर आपने नहीं देखे हैं, so please चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इसे जरूर चेकआउट करेंगे. वो बेसिक टॉपिक्स है जो आपको मीन्स एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर करना ही करना है. और इस पार्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं. टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT और वेबसाइट को जरूर विजिट करेंगे जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. So without any further delay, let's start this video. So now guys, in this part we are going to discuss this topic, that is importance and limitations of accounting. इससे पहले accounting क्या होता है, उसकी मीनिंग, फीचर्स, ठीक है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करी थी. अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों अकाउंटिंग जो है वो आपकी इम्पॉर्टेंट है. हमने ऑब्जेक्टिव भी पढ़े हैं, तो ऑब्जेक्टिव को भी आप इंपॉर्टेंस से कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है जो आप अकाउंटिंग के थ्रू अचीव करना चाह रहे हैं वही बेसिकली उसके इंपॉर्टेंस भी होगी. ठीक है, लिखने का तरीका आना चाहिए बस. नेक्स्ट इज लिमिटेशंस क्या है. ऑफ कोर्स हर चीज़ की कोई ना कोई लिमिटेशन, डीमेरिट होती हैं, डिसएडवांटेज होती हैं. तो अकाउंटिंग की भी कुछ डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो आप स्टार्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंस से कि अकाउंटिंग आपको किस चीज़ में हेल्प करी, बेसिक क्या रोल है, ऑब्जेक्टिव. इस तरीके से आप इस टॉपिक को लिख सकते हो अपने तरीके से. जैसे पहला इंपॉर्टेंस है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हेल्प करती है. मींस अकाउंटिंग जो है वो आपको एक तरीका, एक वे प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हो. आपने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ा था कि क्या है ये, जिसमें आप रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, क्लासिफाई करते हो, ठीक है, समराइज करते हो. तो इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग. सो यहाँ पे क्या है, अकाउंटिंग आपको हेल्प करी कि आप जो भी ट्रांजेक्शन आपके यहाँ हो रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बेसिकली, उनको आप क्या करो, रिकॉर्ड करो, देन उनको प्रॉपर कैटेगरीज में डालो. फिर उससे आपने क्या जस्ट आपका निकला, क्या आप उससे कंक्लूड कर रहे हो, उसको बेसिकली बैलेंस शीट के फॉर्म में समराइज करो, और क्या आपको समझ में आ रहा है वो आप पता लगाओ. वो इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट चला जाए. तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपको हेल्प करता है कि आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट जो है वो तैयार कर पाओ, जो कि आपको ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को, मैनेजमेंट को. नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग. जब आप फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार कर लेते हो, जैसे आप बैलेंस शीट तैयार कर ली, कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार कर दी, अब उनके बेसिस पे जो भी आपके अथॉरिटी है वो क्या कर पाएगी, डिसीजंस ले पाएगी. जैसे कि स्टेक होल्डर्स हैं, उनको क्या डिसीजन लेना है, इन्वेस्टर्स को देख के वो डिसीजन ले सकते हैं कि उन्हें इन्वेस्ट करना नहीं करना. टॉप मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता है कि आगे की स्ट्रैटेजी क्या बनानी है, तो उसमें भी आपको हेल्प करते हैं. एक्यूरेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हेल्प इन असेसिंग प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस. जो एक्यूरेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वो आपको हेल्प करती है यह पता लगाने में कि आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है, आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो, कैश फ्लो का सीन कैसा है, वो सब. नेक्स्ट इज कंप्लायंस एंड गवर्नेंस. अकाउंटिंग एंश्योर कंप्लायंस विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड. आप को अकाउंटिंग ये इंश्योर करती है कि आप जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि गैप, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड आप फॉलो करते हो, उसको फॉलो करते हुए ही अपनी क्या करो, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करो. मींस ऐसे ही कुछ भी ब्लाइंडली नहीं रिपोर्टिंग तैयार करनी है. कुछ स्ट्रक्चर मींस कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं या कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको आप फॉलो करके सब लोग अपनी रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, ताकि एक कंसिस्टेंसी बनी रहे. ठीक है, जिससे गैप जैसे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बेसिकली, देन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ये सब गाइडलाइंस देती हैं आपको, फ्रेमवर्क, ढांचा प्रोवाइड करती है, जिसके अकॉर्डिंग ही अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स अपनी रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, ताकि जितने भी हैं वो सारे स्टैंडर्ड, मतलब वो सभी लोग, जैसे आप हैं, मैं हूँ, सब लोग उसी प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड के बिहाफ पे अगर रिपोर्ट तैयार करेंगे तो हर रिपोर्ट में आपको कंसिस्टेंसी दिखेगी. ठीक है, एक जैसापन दिखेगा, क्योंकि आप स्पेसिफिक चीजों को फॉलो करते हुए रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हो. तो इसमें भी अकाउंटिंग हेल्प करेगा आपको. परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, बेसिकली आपको पता है जब डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, रिपोर्ट्स आप तैयार कर रहे हो, तो आप ये पता लगा पाते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी चल रही है जिस भी पीरियड की आपने रिपोर्ट बनाई उसके दौरान. जैसे 2024 की बैलेंस शीट है, तो उसमें आप पता लगा सकते हो कि आपका इन्वेस्टमेंट कैसा रहा, आपकी रेवेन्यू कितना, आपका प्रॉफिट कितना, लॉस कितना है, वगैरह वगैरह. स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर सकते हो, वीकनेस कहाँ पे काम करना है आपको, वो सब आप डिसाइड कर सकते हो उसके बेसिस पे. रिसोर्स एलोकेशन, अकाउंटिंग डेटा असिस्ट करता है कि आप एफिशिएंट एलोकेशन करो अपने रिसोर्स का. जैसे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो तो आपको पता चलता है कैश कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, आपके खर्चे कितने हैं, रेवेन्यू इनकम के सोर्सेज कितने हैं, वो सब आप पता लगा सकते हो.
तो इसके बेसिस पे आप डिसीजन लोगे कि जो भी आपके खर्चे हैं उनको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, उस पर कितना रिसोर्स हम कैसे डिजाइन करें कि कम से कम हमें एलोकेट करना पड़े, या कितना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमें रिसोर्स कहाँ पे लगाना चाहिए, वो डिसीजन आप लेंगे। बेंचमार्किंग अकाउंटिंग फैसिलिटेट बेंचमार्किंग अगेन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड कॉम्पिटिटर्स, जैसे कॉम्पिटिटर्स हैं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं, इंडस्ट्री में जो चल रहे हैं वो लोग का कि कितना अचीवमेंट है, आपको अकाउंटिंग हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है कि वो आप पता लगा पाओ कि ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट जा रहा है इंडस्ट्री में, ऑन एन एवरेज कितने कॉम्पिटिटर्स जो है ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और हम कितना अर्न कर रहे हैं, या हम उनके बराबर हैं या हम उनसे बहुत कम है तो हम कहाँ पे हमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है ताकि हम उनके बराबर आ पाए। तो ये भी आपको फैसिलिटेट करेगा अकाउंटिंग। सो ये थी इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट आती है कि क्या लिमिटेशंस हैं। पहला है सब्जेक्टिविटी। अकाउंटिंग इन्वॉल्व जजमेंट कॉल्स एंड एस्टिमेट्स विच कैन इंट्रोड्यूस सब्जेक्टिविटी इनटू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब हर इंसान जो है वो अकाउंटिंग को कहीं ना कहीं, जैसे कुछ टास्क होते हैं उसको अपने दिमाग के हिसाब से, अपने जजमेंट के हिसाब से चीजें करता है। जैसे कि मान लो इमेजिन करो दो लोग हैं, ठीक है, अजय है और सैम है, और उनसे बोला गया कि कोई कार है जिसकी जो यूज्ड कार है, कहा गया कि आप इसकी वैल्यू एस्टिमेट करो, अंदाजा लगाओ और उसके बेसिस पे अकाउंट जो है वो तैयार करने हैं आपको। तो मान लो कि अजय जो है उसने कहा कि ये जो है, ठीक है, यूज्ड कार है, इसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख होगी। दूसरा जो है मान लो सैम, वो कह रहा है कि इसकी 1.5 लाख होगी। तो उसने 1 लाख के थ्रू पूरा अकाउंट तैयार किया है, उसने 1.5 लाख के थ्रू कराया। तो दोनों ने अपने अंदाजे अपने अपने अकॉर्डिंग लगाए, अपने अपने जजमेंट के हिसाब से, जो जितना ज़्यादा जज कर पा रहा था उस हिसाब से। किसी ने एज कंडीशन को लेके, किसी ने आज की रिपेयरिंग कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, इसमें डिमांड कम है, उसके हिसाब से अपनी बता दी। तो अलग अलग क्राइटेरिया को फॉलो करके लोगों ने अपना अपना जजमेंट दिया। तो जो भी आप बोलो ना कि करेक्ट वैल्यू क्या होगी उस कार की, क्या सही सटीक वैल्यू है कार की, वो कैसे पता लगाएंगे? तो ये आप डेफिनेट नहीं पता लगा पाओगे इस केसेस में, क्योंकि दोनों पर्सन ने अपने अपने अनुसार जो है उसकी कॉस्ट बताई, उसके हिसाब से अकाउंट तैयार किए हुए। तो अकाउंटिंग में ये थोड़ी दिक्कत आती है कि जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग, अपने एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को, जहाँ पे उनको जैसे अंदाजा लगाना है वो लगाते हैं, उसके बेसिस पे तैयार करते हैं रिपोर्ट्स। तो हो सकता है, ऑफकोर्स होगा कि इनकंसिस्टेंसी रहेगी, आपकी अलग उनकी अलग जाएगी। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल रिपोर्ट आर बेस्ड ऑन पास्ट ट्रांजेक्शन इवेंट। आपको पता है जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो पास्ट ट्रांजेक्शन, पास्ट में क्या हुए ट्रांजेक्शन या इवेंट, उसके बेसिस पे आप बनाते हो, ठीक है। सो व्हाइल हिस्टोरिकल डेटा इज यूजफुल फॉर ट्रेंड एनालिसिस, इट मे नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट करंट मार्केट कंडीशन। आपको पता है जो हिस्टोरिकल डेटा है, पुराने डेटा को हम यूज करते हैं ताकि हम आने वाले टाइम का जो ट्रेंड है उसको एनालाइज कर पाए, क्या जा सकता है, कितनी सेल जा सकती है, वो थोड़ा बहुत एस्टिमेट कर पाए। बट जरूरी नहीं है कि जो भी आप हमेशा एस्टिमेट कर रहे हो वो बिल्कुल एक्यूरेटली हो और सही बैठे। तो ये एक डिसएडवांटेज है। फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, जो अकाउंटिंग है वो प्राइमरी आपको कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करती है, जो फाइनेंशियल नेचर के मीन्स जो मनी टर्म में होते हैं। जो नॉन फाइनेंशियल है, जैसे कि एम्प्लॉय का कितना मोरल है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ब्रांड रेपुटेशन, ये सब बैलेंस शीट में नहीं शो करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें इग्नोर हो जाती हैं, ये भी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन। कुछ ट्रांजेक्शन जो बड़ी बड़ी कंपनीज में होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उनको एक्यूरेटली कैप्चर कर पाना और उनको अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिपोर्ट कर पाना, उसमें डाल पाना, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये एक डिसएडवांटेज। कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग रिपोर्ट्स को तैयार करना, अकाउंट्स बनाना, लेजर बनाना, जर्नल बनाना, छोटे इंटरप्राइजेस के लिए मोस्टली क्या है, कॉस्टली होता है, क्योंकि आपको स्किल प्रोफेशनल चाहिए होंगे जो भाई रिपोर्ट्स तैयार करके उसका जिस निकाल के दे पाए कि क्या आप उससे कंक्लूड कर पा रहे हो। तो पैसा भी उनका लग रहा है, टाइम भी लगेगा। नेक्स्ट इज लैक ऑफ प्रिडिक्टिव वैल्यू। व्हाइल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स हिस्टोरिकल एंड करंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, इट मे नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम एक्यूरेटली। अकाउंटिंग जो है वो आपको हिस्टोरिकल पुराना और करंट में क्या फाइनेंशियल क्या ट्रांजेक्शन है उसका डेटा जो है वो प्रिपेयर करता है। तो ये प्रिडिक्ट कर पाना कि फ्यूचर में क्या होगा एक्यूरेटली, वो इतना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि फ्यूचर का डेटा तो आपके पास है नहीं ना कि फ्यूचर एक्यूरेटली एस्टिमेट कर पाओ। पीछे के डेटा के या अभी के डेटा के हिसाब से आप कर रहे हो सकता है मार्केट में कंडीशन बिल्कुल ही बदल जाए, तो आप कैसे एकदम एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर सकते हो, तो वो नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि फ्यूचर की चीजों को आप एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हो, तो वो भी अकाउंटिंग कहीं ना कहीं लैक करेगा। तो ये थी आपकी डिसएडवांटेज और इंपॉर्टेंस जो हमने डिस्कस की है, बेसिकली लिमिटेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है उससे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।